वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है। आपके पार्टनर आपके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, आपको कोई कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, चलिए वो चेक करते हैं। एक पॉजिटिव वे में रहिए, उनका चेहरा याद कर लीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं जरूर रेजोनेट करेगी। अगर ये सारे सिचुएशन आपके साथ में नहीं हो रही है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और बिल्कुल पॉजिटिव वे में आपको बिना टाइम वेस्ट किए आपके लिए चेक करते हैं। एंड कमेंट कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो, या 2 हार्ट्स ड्रॉप कर सकते हो, या एक फ्लावर सेंड कर सकते हो। आपकी पसंद से आप कुछ भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। व्हाट इज कमिंग, व्हाट एल्स इज कमिंग। उनका चेहरा याद करना है, उनको याद करना है जिस तरह से वो आपके साथ में रहते हैं। व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये आ रहा है कि आपके पार्टनर है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। ठीक है, एक कंफ्यूज वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। बहुत ज्यादा जगलिंग कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए, कंफ्यूज, समझ में नहीं आ रहा कि किधर जाना है, क्या करना है। तो दोनों के लिए है ना, दोनों की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये आ रही है कि कहीं ना कहीं दोनों भी स्टक है, दोनों भी परेशान है। एक चीज को लेके बैठे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो चीज कुछ भी हो सकती है, एक चीज को लेके सोच रहे हैं। तो क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम वो भी चेक करेंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है और भी देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि दोनों में से एक के साथ में, आपके पार्टनर के साथ में पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसकी वजह से वो परेशान है, स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे। हो सकता है उन्होंने जो पहला रिलेशनशिप जो भी था उनका, वहां पे वो है ना, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने वहां पे इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा उनको उस रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट डाले हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने उस रिलेशनशिप को बहुत अच्छा रखा है। उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया है, उन्होंने अपना पैसा भी इन्वेस्ट किया है। बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ पे ये आ रही है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है, बहुत कुछ उन्होंने इन्वेस्ट किया है। बट है ना, वहां से कुछ नहीं मिला है पिछले रिलेशनशिप में। वहां से है ना, उनको तकलीफ मिली है, उनको है ना थोड़ा सा दुख मिला है। ये चीज मुझे यहाँ पे आ रही है। जो भी इंसान उनके लाइफ में था, देखो ये दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं, बट यहाँ पे ये इंसान को कुछ नहीं मिला। ये इंसान अकेला हो चुका है या परेशान हो चुका है। उनको लगता था कि मैं और ये कुछ कर लेता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ तो ये अच्छा होता था। बट आगे बढ़ने की ये बहुत जल्दी नहीं सोचेंगे, ये अपना टाइम जरूर लेंगे और अपने टाइम के हिसाब से ही ये चीज बताएंगे कि आपसे प्यार करते हैं या क्या करने वाले हैं। ठीक है, अभी फिलहाल तो मुझे यहाँ पे इतने जल्दी नहीं आ रहा है ये रिलेशनशिप में कि आगे जाएंगे या आपके पार्टनर को कोई कमिटमेंट देने का मन है। अभी उनका फिलहाल कोई भी कमिटमेंट देने का मन नहीं है। उनको कुछ तो चीज का डर है, वो चीज कुछ भी हो सकती है। वो चीज क्या हो सकती है, हम वो भी देखेंगे। इनको क्या चीज का डर लग रहा है, लेट्स चेक व्हाट इज कमिंग। वो क्या चीज है जो उनको बहुत ज्यादा डरा रही है, हम वो देखते हैं। क्या चीज उनको डरा रही है। देखिए, ये है ना, अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ठीक है, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि ये रिलेशनशिप को वो एक कमिटमेंट देंगे। वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, टाइम लेना चाह रहे हैं, जगलिंग कर रहे हैं, जगलिंग वाला कार्ड है ये है ना, और भी ज्यादा रुकना चाह रहे हैं। ठीक है, ये चाह रहे हैं कि आप जितना इमोशनली उनसे अटैच हो,
उतना अटैच उनको भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं से वो एफर्ट्स कम डाल रहे हैं, तो दोनों का नेचर या दोनों की चीजें सेम हो जाएगी। कोई इंसान बहुत ज्यादा टाइम लेता है, कोई इंसान बहुत जल्दी कमिटमेंट देता है, ये है। तो उनको लगता है कि मैं और थोड़ा सा टाइम ले लूं, या मैं और सोच समझ के आंसर दूं, या वो अभी की उनकी जो करंट सिचुएशन है, ये अपने काम में बिजी है, ये सब तरफ से ध्यान हटा के अपने काम के बारे में सोच रहे हैं, अपने करियर के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी अपने करियर के बारे में सोचो, आप भी अपने करियर के बारे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। ये इसीलिए ऐसे सिचुएशन में चले जाते हैं कि ऑन ऑफ सिचुएशन में, जैसे मन किया तो ये बात करेंगे, मन किया तो बात नहीं करेंगे, या उनको है ना ऐसा खालीपन हो जाता है कि कभी आपसे बात करेंगे तो कभी नहीं करेंगे, या फिर इनका मन नहीं रहता है तो ये फिर आपसे बात नहीं करेंगे। ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे है आ रही है। ये इंसान है ना थोड़े से मूडी है, ये थोड़ा सा गुस्से वाले भी है, देखो थोड़ा सा परेशान होते हैं, ईगो तो है इनके अंदर बहुत ज्यादा। भले आप कुछ भी बोलो, ये इंसान है ना परेशान है, और इनका नेचर भी ऐसा है कि वो नेचर को भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे आ रहा है कि किसी का नेचर हम चेंज नहीं कर सकते। ये अपना टाइम लेंगे, एंड ये अपने टाइम के हिसाब से आपको बताएंगे और आपसे बात करेंगे, और उनको आपके साथ में टाइम स्पेंड करना है। जैसे कि और कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं, या आपके साथ में इनको ट्रैवलिंग करना है। देखिए यहाँ पे ये कार्ड अपने आप गिरा है, उनको आपका साथ अच्छा लगता है। धीरे धीरे ये कनेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आप बोलोगे ना एकदम से कनेक्शन बढ़ेगा, या एकदम से आपको वो इंसान चाहिए, या जल्दी वो इंसान चाहिए, तो आपको कमिटमेंट चाहिए, तो वो हाँ बोलेंगे। लेकिन है ना इतना जल्दी मत कीजिएगा, टाइम ले लीजिएगा, उनको टाइम लगाने दीजिएगा जितना टाइम वो लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे यही आ रहा है, आपको इनका इंतजार करना पड़ेगा। आप इनसे है ना सच में बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो आप इंतजार कर सकते हो, तो आप है ना इंतजार कर लीजिए। और यहाँ पे मुझे ये आ रहा है कि आप इंतजार करोगे, भले ही आप बहुत परेशान हो जाओगे, बट आप इंतजार करोगे, क्योंकि दोनों तरफ से एनर्जी जो आ रही है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ रही है, बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। हो सकता है आपके पार्टनर कहीं अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हो सकता है या अकेले कहीं घूमने जाए चले गए हैं, या अकेले टाइम स्पेंड करना उनको बहुत अच्छा लगता है। ये है ना अपने आप से अकेले टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो चीजें उनको बहुत ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि इन्होंने है ना लाइफ में बहुत सारी ऐसे चीजें देखी हैं, अप्स एंड डाउन्स इन्होंने अपने लाइफ में देखी है। तो अब ये है ना संभल गए हैं। इनको लगता है कि लाइफ बहुत शॉर्ट है, कि अकेले ही वो एंजॉय करना चाह रहे हैं। तो वो अभी अलोन अकेले मुझे लग रहे हैं वहां पे बैठे हुए हैं, या वो कहीं गए हुए हैं, या वो कहीं जाना चाहते हैं, या वो कहीं बैठे हुए हैं और बहुत कुछ चीजें उनको पता है। ये जहां पे भी है, जहां पे भी ये बैठे हैं, जहां पे भी वो है ना घूमने भी गए हैं, या फिर जो भी सिचुएशन में है, वहां पे भी है ना वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है। हो सकता है इनके साथ में बहुत सारे लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ये अकेले हैं, बट वो वहां पे खुश नहीं है। ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं से इनको आपकी याद मुझे लग रहा है कि बहुत 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 ज्यादा आ रही है। कहीं ना कहीं से ये मिसिंग वाली एनर्जी आ रही है, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, या आपके बारे में सोचते रहते हैं। जब ये अकेले रहेंगे ये आपके बारे में सोचेंगे। इनको आपका साथ चाहिए, इनको आपका सपोर्ट चाहिए, इनको आपका टच चाहिए, इनको आपसे है ना बातें करना बहुत अच्छी लगती है, इनको आपके साथ में घूमना अच्छा लगता है, इनको आपके साथ में बैठना अच्छा लगता है, इनको आपके साथ में है ना लोगों के बारे में गॉसिप भी करना अच्छा लगता है, इनको फैमिली के बारे में भी आपको बताना अच्छा लगता है। ये चाहते हैं कि आपको सब चीज पता हो उनके बारे में, जो उनको पता है। ये सारी चीजें ना मुझे यहाँ पे आ रही है। तो ये इंसान जो कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना तो चाह रहे हैं,
लेकिन है ना, ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट में आगे बढ़ेगा। इनको लगता है कि पहले है ना, पूरी तरह से एक दिल से इमोशनली अटैचमेंट होना चाहिए, वो अच्छी तरह होना चाहिए, ये फील होता है उनको। तो तभी वो आपको कमिटमेंट देना पसंद करेंगे। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इनके हिसाब से इनको टाइम लेने दीजिए। बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जो कि अभी मैं देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी, परेशान हो चुकी, वेट कर रहे हो। तो हम और भी चेक करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग, कि एनर्जी क्या आ रही है। ठीक है, आपकी एनर्जी क्या आ रही है। देखिए, आपकी एनर्जी यहाँ पे ये आ रही है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपने बहुत ज्यादा टाइम इनको दे दिया, बहुत टाइम इन आपने इनके लिए इन्वेस्ट किया है, बट कहीं ना कहीं आप भी थोड़े परेशान हो रहे हो। आप है ना, हमेशा लेटे लेटे या बैठे बैठे इनकी बातें सोचते रहते हो। आप जो कुछ मूवी देख रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, वहां पे भी आपका मन नहीं लग रहा है। आपको ये लग रहा है, अगर ये कमिटमेंट नहीं देंगे तो मेरा क्या होगा, ये सोच रहे हो आप, ये सिचुएशन में आ चुके हो। क्या आपको लगता है कि आगे बढ़ने के लिए लेट हो जाएगा मुझे, या मैं कभी किसी से कनेक्ट हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगा, या जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, ये चीजें आपके दिमाग में चल रही है फिलहाल। तो ये आ रहा है कि मैं इतना वेट क्यों करूं। वेट तो करना चाह रहे हैं, बट मैं इतना वेट क्यों करूं। आप है ना, प्रैक्टिकली सोच रहे हो। ठीक है, आप प्रैक्टिकली रहना कोई गलत नहीं है, प्रैक्टिकली हो चुका है आपका माइंड। तो ये भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो आपके मन में आ रहा है कभी कभी कि मुझे ज्यादा वेट नहीं करना है। तो हो सकता है इन्होंने आपके बारे में कुछ ऐसी बात बोली है, या आपको कुछ ऐसा बोला है जो इनको, मतलब आपको है ना, इनको बहुत ज्यादा बुरी लगी है। कुछ भी चीज हो सकती है। आपने उनको कुछ बोला है तो इनको वो है ना बुरा लगा है। देखो, हर्ट हुआ है, थोड़ा सा बुरा लगा है। आपकी बातों को लेके हर्ट हो सकता है। ये यहाँ पे वो चीज के बारे में सोचना नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है आपने उनको बोला है कि मैं इतना वेट नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो ये इतना वेट करने के बाद रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आपने इनको कुछ ऐसी बात बोली है कि आप वेट नहीं करने वाले हो। ये फिर रिलेशनशिप से आपने मूव ऑन करना पसंद किया है। आपने इनडायरेक्टली इनको समझाया है, बताया है, और इन्होंने इग्नोर किया है। ये आ रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज्यादा सोच में है। आपको लग रहा है कि कुछ गलत ना हो जाए या कुछ चीजें खराब ना हो जाए। तो चलिए हम और भी चेक करेंगे कि ये इंसान कितने दिन तक सोचेंगे और ये क्यों परेशान है। हम लोग और भी चेक करेंगे। व्हाट इज कमिंग, क्या आ रहा है नेक्स्ट, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। देखिए, ये फिर से सेम कार्ड आया है। ये सोच में तो है, ये बहुत ज्यादा सोच में है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है। इनको ये फील हो रहा है कि इन्होंने ऐसा या आपने ऐसा क्यों बोला। ठीक है, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप उनसे प्यार करते हो या नहीं हो। ये वो सोच रहे हैं, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। इनको है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ गया है कि आप सही से बिहेव क्यों नहीं कर पा रहे हो। ये वो सोच रहे हैं। ये अगर वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है या नहीं दे रही है, तो क्या आप उन आपसे वो दूर चले जाएगी। वो थोड़ा सा है ना जज कर रहे हैं आपको, मतलब वो वेट करना चाह रहे हैं, वो करेंगे आपके लिए वेट। उनको ये लग रहा है, क्या मैं बात नहीं करूंगा तो क्या ये मेरे साथ में मूव ऑन हो जाएगी, तो तब मेरा क्या होगा। ये वाले मोड में वो जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरे लाइफ में क्या होगा, या फिर ये बात नहीं करेगी तो तब तक मेरी सिचुएशन क्या होगी, ये चीज आ रही है। तो ये धीरे धीरे है ना, आपसे हो सकता है बात कम करेंगे, या हो सकता है ये धीरे धीरे है ना थोड़ा सा शांत रहना चाहेंगे या अकेले रहना चाहेंगे। इनके मन में है ना कुछ तो बात को लेके थोड़ा सा गुस्सा चल रहा है। वो बात कुछ भी हो सकती है, वो आपको पता है।
तो वो एक बात हो सकती है कोई भी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। तो और भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है। और ये है ना, फिलहाल ऐसी सिचुएशन में है कि परेशान हो चुके हैं, ठीक है? खुद को तकलीफ हो रही है इनको। हो सकता है ऐसा कन्वर्सेशन हुआ है या लड़ाई हुई है या कुछ झगड़ा हुआ है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से मुझे ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। ये ओवर थिंकिंग वाले कार्ड्स है, खुद को है ना एकदम ऐसा बंधा बंधा फील कर रहे हैं ये, कि मतलब कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपने तो जो बोलना था वो बोल दिया, जो करना था कर दिया, लेकिन ये इंसान है ना थोड़े से परेशान हो चुके हैं। और आपके दिमाग में यहाँ पे ये आ रहा है कि मैंने तो बोल दिया है या फिर मैंने उनको हर्ट तो कर दिया है, ये आ रहा है। कहीं ना कहीं से छोटी सी चीज की वजह से मैंने उनको हर्ट किया है। क्या अब वो आपको कॉल करेंगे, आप ये सोच रहे हो? क्या वो मुझे कॉल करेगा या मुझे कॉल करेगी? अब वो खुद से उस तरह की फिर से बात करने लगेंगे जो वो पहले करते थे। वो ये सोच रहे हैं कि अभी क्या वो मेरे पास फिर से आएंगे या फिर वो मुझसे बात करेंगे। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में जा रहे हो कि वो करेगा या नहीं करेगी आपसे बात। अभी है ना उनको यहाँ पे ये आ रहा है कि उनको उनकी हर एक बात को है ना, वो आपकी हर एक बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान से सोच रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये इंसान मुझसे गुस्से में है। तो क्या गुस्से में भी आप उनको जज कर रहे हो, थोड़ा सा उनके तरफ ध्यान दे रहे हो? तो अब ये मुझे क्या रिप्लाई देगा या मुझसे दूर हो जाएगा, आप ये सिचुएशन में आ चुके हैं। देखिए, अगर ये इंसान है ना आपसे दूर चले जाते हैं तो क्या होगा, चलिए हम वो भी देखेंगे कि अगर वो आपसे बात नहीं करते हैं या आपसे दूर चले जाते हैं तो क्या होगा, हम ये भी चेक करेंगे। देखो, एकदम से मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव आया है कि अगर ये इंसान आपसे बात नहीं करोगे तो आप परेशान हो जाओगे, बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, ओवर थिंकिंग करोगे, आप रोओगे, आपको तकलीफ होगी। ये सब करके मतलब नहीं है डियर्स, किसी को परेशान करके मतलब नहीं है। ये सारी चीजें करके है ना कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये इंसान और तकलीफ में रहेंगे, फिर उनको विश्वास नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं है ना आप भी इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आप भी इनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो। तो ये कनेक्शन ऐसा ही चलेगा। देखिए, जगलिंग में, परेशानी में ऐसा ही ये कनेक्शन चलते रहेगा, बट ये कनेक्शन चलेगा जरूर। आपको लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ या मैं बहुत चीजों को हैंडल कर लूंगा या कर लूंगी या मैं अच्छे से रह जाऊंगी इनके बिना, या मैं सब कुछ सही से हैंडल कर लूंगी। आप ये सोचते हो सही से हैंडल कर लूंगी या कर लूंगा, बट आप नहीं कर पाओगे। देखिए, कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं, आप परेशान और हो जाओगे, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे अपने करियर में, अपने काम में। तो रिश्तों को खराब करके मतलब नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी या कर लूंगा, बट आप कुछ हैंडल नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको ये बोला जा रहा है कि आप नॉर्मली रहो, नॉर्मली सोचो, जिस तरह से कनेक्शन आपका था या है उसको वैसे ही रखो, जैसे कि आपका कनेक्शन बहुत पहले था। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, जो हो रहा है ना उसको होने दीजिए। देखिए, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे लोग परेशान भी हो जाते हैं कि उनको रिलेशनशिप में एक नाम चाहिए, ठीक है, एक कनेक्शन चाहिए। क्या ये जो भी कनेक्शन है उसका नाम चाहिए उनको, या एक कमिटमेंट चाहिए उनको। तो सामने वाला जो है ना वो सोच समझ के आपको कमिटमेंट देगा, ठीक है। ये भी फिर सोचने वाला कार्ड आया कि ये सोचेंगे कमिटमेंट देने के लिए, क्योंकि ये है ना कहीं पहले भी परेशान हुआ था। ऐसा नहीं है कि पहले परेशान नहीं हुआ था, वो पहले भी रिलेशनशिप में परेशान हुआ था, स्टक हुआ था, उसको कमिटमेंट देने के बाद भी धोखा ही मिला है, उसको चीटिंग मिली है, ठीक है। वो रोए थे, उनको तकलीफ हुई थी, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो पूरी तरह टूट गए थे। ये सब करके कोई मतलब नहीं है, तुम समझो ना। वो आपको मिलने के लिए आ रहा है, उनको ये फील होता है कि आप है ना सिर्फ समझो,
मैं आपको मिलने के लिए एफर्ट्स डाल रहा हूँ तो आप समझो, मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ तो आप समझो, या मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स दे लेके आ रहा हूँ, या फिर मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें एफर्ट करके आ रहा हूँ तो तुम समझो। यहाँ पे ये आ रहा है कि आपको खुद को ही समझना होगा कि ये आपको है ना बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल के ही दिखा रहे हैं कि कितना वो आपसे प्यार करते हैं। एक जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आया है, ये वो दिखा रहे हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। आपको है ना जस्टिस मिलेगा, आपको बात करने के लिए इंसान आगे बढ़ रहा है, आपकी छोटी छोटी चीजों का ये इंसान ध्यान रखते हैं कि आपको क्या लगता है, आपकी फीलिंग क्या है। तो ये वो बता रहे हैं कि मैं एफर्ट्स तो बहुत ज्यादा डाल रहा हूँ, मतलब मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप समझो, ये वो चाह रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप में है ना एफर्ट्स तो डालते रहेंगे और ये रिलेशनशिप ऐसे ही आपका चलता रहेगा। आपको ही समझना है, आपको ही समझ के लेना है, आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है, गिव अप नहीं करना है। ये इंसान स्ट्रांग रिलेशनशिप चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें है ना ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या वो आपके साथ में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, या जो कुछ भी है ये है ना धीरे धीरे है ना एक स्ट्रांग मूवमेंट में आ रहे हैं। अब ये छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या मैं इनके साथ में लॉन्ग टाइम तक रिलेशन में रहूंगा या रिलेशनशिप चलेगा, वो ये सोच रहे हैं। वो सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनको सब कुछ पता है कि आप बहुत अच्छे हो, आपको लोग लाइक करते हैं, आपको कहीं ना कहीं जस्टिस मिलता है, आपको फैमिली वाले लाइक करते हैं। हो सकता है ये बहुत ज्यादा सोच रहे आपके बारे में, हो सकता है आपके बारे में फैमिली वाले बहुत ज्यादा आपसे क्लोज हो, या आपके फैमिली वाले आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो उनको ये लगता है कि आप कहीं न कहीं गलत भी बिल्कुल नहीं है। तो ये सब क्यों होता है? देखिए पॉजिटिव कार्ड आया है। तो ये जो भी है वो कहीं न कहीं है ना वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में उनका एक इंटेंशन बहुत अच्छा है। और भी देखते हैं, मैं एक एंजल गाइडेंस आपके लिए लेती हूँ कि क्या आ रहा है। ठीक है? और भी हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है। व्हाट इज कमिंग, एंजल गाइडेंस प्लीज मुझे गाइड कीजिए। एंजल्स की प्लीज गाइड कीजिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखो एंजल्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप परेशान हो रहे हो। ठीक है, हैंगमैन का कार्ड है, आप बहुत ज्यादा उलझ चुके हो। आपको है ना मेडिटेशन करने की जरूरत है और आपको आराम से बैठने की जरूरत है। अपने आप को बहुत ज्यादा उलझाने की जरूरत नहीं। आप स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, बॉटम ऑफ द डेक यू आर वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी। बट आपको कभी कभी ऐसे हो जाता है, नींद नहीं आती है या नींद खुल जाती है, या दिन शुरू होते ही आपके पार्टनर से ही होता है आपका, और रात भी होती है तो आपके पार्टनर से ही होती है। आपको इतनी ज्यादा उनकी याद आती है, बहुत ज्यादा आप उनको याद करते हो, बहुत ज्यादा आप उनको मिस करते हो। ठीक है, जहां पे भी हो आप, हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, आप उनसे प्यार करते हो ना तो आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हो। तो डियर्स, रिश्ते को खराब करके मतलब नहीं है। ठीक है, गिव अप आपको करना है बिल्कुल है नहीं, वेट करना है और परेशान नहीं होना है। यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ में है, जो भी कुछ कर रहा है ना आपके भगवान आपके साथ में कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता होगा कि मेरा पार्टनर के लाइफ में कोई और है या उनके लाइफ में कोई और आ चुकी है। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते, तो एक बार उनका चेहरा याद कीजिए। हम और भी चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे आ रहा है। उनकी लाइफ में कोई नहीं है, वो सिर्फ आपको होल्ड करके रखना चाह रहे हैं, कोई भी नहीं है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, परेशान तो होने की जरूरत ही नहीं है अभी इसमें। बस आपको मेडिटेशन करना है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं करना है। और ये इंसान यहाँ पे आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरा वेट करो, थोड़ा सा वेट कर लो, सारी चीजें सही होगी, सारी चीजें प्रॉपर होगी। गिव अप नहीं करना है, इंतजार करना है, और अपने काम में आपको बहुत ज्यादा बिजी रखना है, रहना है। अपने करियर के बारे में ज्यादा फोकस करो,
क्योंकि वो इंसान भी अपने करियर के बारे में ही सोच रहे हैं। आप अपने करियर को बनाने के बारे में सोचो, खुद को बिल्कुल भी स्ट्रांग रखो। बहुत ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा आपको ओवरथिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कभी-कभी मुझे यहाँ पे ये आ रहा है कि आप रोते भी हो कभी ना कभी। देखिए, ये दिख रहा है कि एक आपको रोना भी आता है कभी-कभी। तो आपको ये सब करके परेशान होना नहीं है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में परेशान हो, स्टक हो, या आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या आप अपने मैरिज लाइफ में परेशान हो, तो दिए गए नंबर पे मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लेके आते रहूँगी। तो थैंक यू सो